सारी दुनिया जानती है भारत के दोनों नेबर्स कितने बिन भरोसे के हैं। चाहे वो पश्चिम में पाकिस्तान हो या उत्तरी पूर्व में चाइना हो। रिसेंट स्टैंड ऑफ सिक्किम के डोकलामा में, जो कि भूटान का प्लेट्यू है, उसको लेकर चल रहा है। दोस्तों, मैं आपको जानकारी दे दूं, भारत देश का एकीकरण 1950 को खत्म नहीं हुआ था। उसके बाद गोवा, पांडिचेरी, सिक्किम, चंद्रनगर, ये सारे भी भारत में सम्मिलित करवाने थे, जो नेहरू जी ने 1961 तक काम पूरा किया। और इतना ही नहीं, तो गोवा के भारत के सम्मेलन में चाइना का भी सपोर्ट जो है वो हम डिप्लोमेटिकली हासिल करने में सक्सेसफुल हुए थे। चाइना और भारत जो बटा है तिब्बती और पूर्वोत्तर भाग में, उस मैकमोहन लाइन को चाइना ने मान्य करने से इनकार कर दिया। भारत ने भी अपनी जो साइड थी, अपना कहना था, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रखा। कई दौर उसमें चल चुके हैं, लेकिन एक बात तय है, हिंदुस्तान चाइना में लड़ाई हुई, उसमें हिंदुस्तान को शिकस्त खानी पड़ी, ये बात सच है, ये सच्चाई है। लेकिन हिंदुस्तान ने उसके बाद भी अपनी सीमाओं का रक्षण बड़े ताकत से किया है। इसका श्रेय जाता है, पहला जाता है हमारे आर्मी को, हमारे मिलिट्री को, और दूसरा जाता है हमारे डिप्लोमेटिक स्टैंड को, जो कि आज तक लेते आए हैं। 1962 के बाद बदलती राजनीतिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए राजीव जी ने फिर से इंडो चाइना रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की थी। लेकिन उस वक्त, उसके बाद स्टैंड ऑफ इंडो चाइना का होने के बजाय उसकी एक जो सीमा रेखा थी, जो समझौता था, वो समझौता ये था कि जो हमारे डिस्प्यूट्स है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, सीमा रेखा को लेकर जो अवधारणाएं हैं हमारी, जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं हैं, उसके ऊपर चर्चा की जाए, चर्चा के माध्यम से उसको सुलझाया जाए, और व्यापार जितना बढ़ सकता है दो देशों में, वो बढ़ाने की कोशिश की जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सही कहा था, आप दोस्त डिसाइड कर सकते हो, कौन आपका दोस्त होगा वो आप ठहरा सकते हो, लेकिन आपके नेबर्स का कैसे आप करोगे, कैसे ठहराओगे? वो तो आपको नैसर्गिकता मिले हुए हैं, नेचुरली मिले हुए हैं। चाइना से हम कितनी भी दुश्मनी कर ले, पाकिस्तान से हम कितनी भी दुश्मनी कर ले, लेकिन हमारे पड़ोसी देश है, उनका पड़ोस में होना हम नकार नहीं सकते। और यही प्रॉब्लम्स को लेके हमें अपनी राजनीतिक मर्यादाओं के साथ देश की सीमाओं का रक्षण करना है, और चाइनीज विस्तारवाद जो है उसको रोकने की भी कोशिश करना है। आपको याद होगा यूपीए के समय में, जब दौलत बेग गोल्डी में एक 10 किलोमीटर तक चाइना की आर्मी ने आने की कोशिश की थी, उनको बाद में खदेड़ दिया गया था, तो कितना हो हल्ला भाजपाइयों लोगों ने उठाया था। उसका सही कारण यह था कि हम लोग ने पीले समुद्र में, येलो सी में, वियतनाम के साथ मिलकर ऑयल एक्सप्लोरेशन शुरू कर दिया था, और चाइनीज सी में, जो येलो सी है चाइना का बॉर्डर का, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड में, पैसिफिक में, वहां हमारी जो गतिविधियां थी, वो गतिविधियां कहीं तो भी हम उस विस्तारवाद को अपनी आक्रामकता से जवाब दे रहे थे।